नालों की सफाई पर पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया और अधिकारियों पर एक्शन भी होगा। 30 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, क्या कुछ तथ्य थे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाए गए और अब जो विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ है, क्या लगता है कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो पाएगी अधिकारियों पर? देखिए, जो पिटीशन कमेटी के मेंबर्स थे वो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ सरप्राइज चेक्स पे गए और सरप्राइज चेक्स में उन्होंने कई सारे दिल्ली के इलाकों में नालों की तहकीकात की और वहाँ पे देखा कि जिन जिन नालों के बारे में अपनी रिपोर्ट्स के अंदर इन डिपार्टमेंट्स ने कहा है कि उन नालों की सफाई हो गई है, अधिकतर जगहों पे वहाँ पे सफाई नहीं पाई गई। यहाँ तक कि जिन नालों के बारे में 90% और 100% साफ़ होने के दावे किए गए, वहाँ पे भी नालों के अंदर सिल्ट, कूड़ा और मलबा मिला। तो कमेटी को ये लगा कि इन्होंने ना सिर्फ कमेटी से झूठ बोला है, बल्कि वही रिपोर्ट इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी दी है। इन्होंने पूरे हाई कोर्ट को भी इसके लिए गुमराह किया है और कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं ताकि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी आने वाले समय में अपना काम कैसे बेहतर कर सके, सुधार सके। कमेटी की दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि इस मामले के अंदर बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होता है। नालों को साफ़ करने के टेंडर्स दिए जाते हैं, पेमेंट्स की जाती है, मगर असल में वहाँ पे सफाई नहीं होती है, कागज़ के अंदर सिर्फ सफाई होती है और इसके अंदर बड़े पैसे का लेन देन होता है। इसलिए इसकी जांच के लिए विधानसभा ने उस कमेटी की रिपोर्ट को अडॉप्ट करते हुए चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि आप इसकी पूरी की पूरी जांच करें। और क्योंकि जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट करता है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जांच होनी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्योंकि एक ही अधिकारी के अधीन आता है, उस समय जिस समय जांच हो रही है उस समय उन अधिकारी को इन दोनों डिपार्टमेंट से हटाया जाए। आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बना तो वो दिल्ली सरकार ने बनाया, सत्येंद्र जैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया, वैसे ही अगर पीडब्ल्यूडी नालों की सफाई नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी मंत्री जी पर जानी चाहिए? बिल्कुल। अगर मोहल्ला क्लिनिक का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ अधिकारियों ने किया होता या ये पिछली सरकारों के अधिकारियों से ये इम्प्लीमेंटेशन चल रहा होता और उसको आगे कंटिन्यू किया जाता, तो सत्येंद्र जैन उसका बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले सकते थे। उन्होंने, मंत्री जी ने खुद इसका डिज़ाइन किया, खुद इस आइडिया को लेके आए और उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया, इसलिए उनको क्रेडिट देना चाहिए। मगर जहाँ तक नालों की सफाई है, जहाँ पे अधिकारियों को लगातार कहा गया कि आप ये काम कीजिए, और देखिए अधिकारी बदलते रहते हैं, जिन अधिकारियों ने मोहल्ला क्लिनिक को इम्प्लीमेंट किया उन अधिकारियों ने सरकार के साथ मिल के ये काम किया। मगर कुछ अच्छे थे नहीं, अच्छे बुरे नहीं, उन अधिकारियों ने काम किया। और जिन अधिकारियों को बार बार ये ऑर्डर दिया गया, बार बार ये निर्देश दिए गए, लिखित में आदेश दिए गए कि आप इन कार्यों को कीजिए, मगर उन्होंने अगर वो कार्य नहीं किए और अपने कार्य ना करने का वो एक रीजनेबल कारण नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब अधिकारियों के लेवल पे कुछ गड़बड़ी की गई। आखिरी प्रश्न सौरभ भाई, आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही माने तो इस बार वही नज़ारे देखने को मिलेंगे, वही भद्दी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि वाटर लॉगिंग हो रही है, दिल्ली के अंदर डेंगू चिकनगुनिया फैल रहा है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट तो इसी तरफ इंडिकेट कर रही है, सफाई हुई नहीं और सर के ऊपर मानसून है, कैसे साफ करेंगे? देखिए, आशा तो ये की जा रही है अभी भी कि डेंगू और चिकनगुनिया ना फैले, मगर जो रिपोर्ट के अंदर देखा गया, जो कमेटी ने देखा, उसके अंदर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि नालों की सफाई, चाहे वो एमसीडी हो, नगर निगम हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, उन्होंने नहीं की है। तो जाहिर तौर पर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब्लेम गेम फिर से शुरू होगा जब जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी और अधिकारियों को सीधे तौर पर जवाबदेह केजरीवाल सरकार सुनिश्चित करेगी। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।